बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए हाज़िर रही हूँ एक न्यू और लेटेस्ट वीडियो के साथ। सो इस वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक लाजमी वॉच करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी लहंगे के ऊपर डिज़ाइनिंग, कंप्लीट स्टिचिंग और कटिंग के साथ। सो इस वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक लाजमी वॉच करिएगा। तो यहाँ पर लेट्स सी स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और यहाँ पर लहंगे को तैयार करने के लिए जिस फैब्रिक का हम यूज़ कर रहे हैं वो हम नेट का यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमने नेट को डबल फोल्ड करके रखा है, एक दफ़ा तय लगाई है और दोबारा से उसकी तय लगाई है। स्क्वायर शेप में हमने इस फैब्रिक को रखा है और इसकी लेंथ जो तकरीबन बन रही है वो 56 इंच बन रही है और चौड़ाई भी इसकी 56 इंच ही है और लंबाई भी इसकी 56 इंच ही है। और फिर हमने तकरीबन उसके ऊपर जो इसका कॉर्नर है वहीं से पकड़ के नीचे से इंची टेप को आगे की तरफ करते जाना है। और इसी तरह हमने यहाँ पे जो इस लहंगे की लंबाई ली है वो हमने तकरीबन 45 इंच ली है और 45 इंच पे इसी तरह गोलाई पे हमने निशान लगाते जाना है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने इस लहंगे की जो चौड़ाई है उसकी पूरी नीचे से जो गोलाई है इसकी इसी तरह हमने निशान लगाना है। ऊपर से लेके नीचे तक हमने ये तकरीबन 56 इंच लेंथ थी, लेकिन यहाँ पे हमने 45 इंच रखा है। इसी तरह 45 इंच पे ऊपर से इसी तरह हमने इंच टेप को रखना है और नीचे से गोल फिराते जाना है, और ताकि नीचे से जो शेप है लहंगे की वो गोल आ जाए। उसके बाद यहाँ पे ऊपर से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग के लिए हम पहले इसकी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने तकरीबन 4.25 इंच पे इसकी मार्किंग का निशान लगा लिया है। जिस तरह से हमने नीचे से गोल किया इसी तरीके से हमने ऊपर से भी इस तरह से गोलाई का निशान लगा लिया है और फिर हमने ऊपर से भी कटिंग कर ली है। इसी तरीके से हमने जो नीचे से मार्किंग की है उसी पे हमने नीचे से भी इस तरह से कटिंग कर ली है। तो यहाँ पे हमने नेट को इस तरह से कटिंग करके तैयार कर लिया है। उसके बाद जो इसके नीचे हमने जो अस्तर लगाना है उसे हम कट करेंगे। तो नीचे वाले अस्तर को भी हमने इसी तरह से डबल फोल्ड करके रख लिया है। तो यहाँ पे हमने जो नेट कटिंग की है उसी को हमने इसी के ऊपर रख के और इसी तरीके से हमने दोनों तरफ से कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमने दोनों फैब्रिक को कट कर लिया है, दोनों तरफ से, नीचे से भी और ऊपर से भी गोल शेप में। और उसके बाद हम इसकी स्टिचिंग पे आते हैं। तो स्टिचिंग के लिए सबसे पहले जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है उन दोनों को आपस में मिला के और स्टिच कर लेना है। और यहाँ पे एक और बात आप अपने जहन में रखिएगा कि जब हम लहंगे को तैयार करेंगे तो यहाँ पे हमें डबल नेट चाहिए। ऊपर की हमारी नेट की 2 तह होनी चाहिए। अगर आप सिंगल लेयर लेंगे नेट की तो वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए यहाँ पे हमने जो नेट की लेयर लेनी है वो डबल लेयर लेनी है और ऊपर से अपने दोनों को एक दूसरे के साथ अटैच कर लेना है, नेट को भी और नीचे वाले फैब्रिक को भी है। इसके बाद जो इसके नीचे का घेरा है वो नीचे वाले अस्तर का, उसको हम सिलाई करेंगे इस तरह से डबल फोल्ड करके और ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने सिर्फ इसके नीचे वाला जो इसका कपड़ा है उसी को सिलाई करना है, ऊपर से नेट को हमने सिलाई नहीं करना। उसके बाद लहंगे को फुलाने के लिए इसके नीचे हम कैन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे टोटल जितनी हमने कैन यूज़ की है इस लहंगे के नीचे वो तकरीबन हमने 3 मीटर ली है और उसको हाफ़ करके इसके नीचे हमने लगाया है। उसके बाद जो लहंगे का बॉटम है नीचे से तकरीबन 3 इंच हम छोड़ के और उसके ऊपर हम इस तरह से मल्टी शेड में यहाँ पे हमने लेस ली है वो उसके ऊपर लगाएंगे। और यहाँ पे जो लेस की चौड़ाई है वो तकरीबन 2.5 इंच है। तो यहाँ पे जो इस लहंगे का फ्लेयर है नीचे से वो काफ़ी ज़्यादा इसका घेरा है। तो यहाँ पे जो हम लेस लगा रहे हैं वो तकरीबन हमने 10 मीटर लेस ली है जो इसके साथ हम अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम लेस को लगाएंगे और लेस की जो सिलाई आएगी वो दोनों तरफ से इसी तरह से आएगी। सो व्यूअर्स, नीचे से लेस लगाने के बाद यहाँ पे नीचे से हमारा लहंगा हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद हम ऊपर की स्टिचिंग इसकी करेंगे। सो व्यूअर्स, लेस को अटैच करने के बाद जो इस लहंगे की नीचे से फाइनल लुक आई है वो कुछ इस तरह से आई है। आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है और फूला हुआ नीचे से कैन की वजह से लग रहा है। उसके बाद ऊपर से हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे साइड से हमने इस तरह से कट लगाया है और जिस तरह से हम बच्चों के फ्रॉक के बैक साइड वाला गला तैयार करते हैं सेम इसी तरीके से हमने इस कट को तैयार करना है। और उसके बाद हम इसके साथ ऊपर से बेल्ट को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमने बेल्ट के लिए जो चौड़ाई में टोटल हमने जो कपड़ा लिया था वो तकरीबन 4 इंच लिया था और जो लंबाई में हमने लिया था वो तकरीबन 30 इंच लिया था और फोल्ड करके ये हमारा 15 इंच बन गया। और उसके बाद हम इसको सिंगल पहले फोल्ड इस तरह से इसके साथ अटैच करेंगे, सिलाई लगाएंगे और सिंगल सिलाई लगाने के बाद इस कपड़े को इस तरह से हम मोड़ लेंगे और मोड़ने के बाद दोबारा से इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे।
बेल्ट को अटैच करने के लिए सबसे पहले जो इसकी बेल्ट की दोनों साइड्स हैं उन्हें हम सिलाई करके सीधा कर लेंगे और उसके बाद हम इस बेल्ट को लहंगे के साथ अटैच करेंगे। तो पहले हम सिंगल सिलाई लगाएंगे और उसके बाद इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके और अंदर की तरफ दे के और उसके बाद दूसरी सिलाई इसके ऊपर लगा लेंगे। और यहाँ पे बेल्ट अटैच करने के साथ साथ आप एक और बात याद रखिएगा कि जब हम बेल्ट को इसके साथ अटैच करेंगे तो बेल्ट की एक साइड हमने बड़ी रखनी है। तकरीबन आपने 3 इंच एक्स्ट्रा बेल्ट इसके साथ छोड़ना है। और बेल्ट की एक साइड को बड़ा तब रखा जाता है ताकि बेल्ट छोटी या बड़ी ना हो, अगर बड़ी हो तब भी डालने में आसानी हो। बेल्ट को अटैच करने के बाद इसके साथ हम हुक अटैच करेंगे। तो हुक को अटैच करने के लिए यहाँ पे हम हुक के लिए चोंटे डालेंगे। तो उसके लिए हमने जो तकरीबन 3 इंच एक्स्ट्रा हमने बेल्ट को छोड़ा था, वहीं से हमने 10 इंच हमने बेल्ट लेनी है और उसी पे हमने चोंटे डालनी है। तो यहाँ पे चोंटे डालने के लिए जो फैब्रिक हमने लिया है उसकी चौड़ाई है तकरीबन हमने 5 इंच ली है और उसकी लंबाई तकरीबन हमने 20 इंच ली है ताकि चोंटे डालने में हमें आसानी हो। और उसके बाद हम इसके साथ इस तरह से चोंटे डालते जाएंगे और तकरीबन 1 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे ताकि हमारा ये 10 इंच की हमने बेल्ट ली है वो हमारा ये फैब्रिक इतना पूरा हो जाए। तो इस तरह से तकरीबन 1-1 इंच छोड़ के और 1-1 इंच की चौनट हम इस तरह से डालते जाएंगे। और जब आप चोंटे डालेंगे तो इसका जो डिस्टेंस है वो आप इक्वली रखिएगा। 1 इंच ही हमने इसके अंदर फोल्ड किया है, 1 इंच की चौनटी दी है और 1 इंच ही हमने इसका डिस्टेंस भी दिया है। तो इस तरह से बराबर आपने चोंटे डालनी है सारी। और इस तरह से चोंटे डालने के बाद जो इसकी दूसरी सिलाई है उसे भी हम इसके अंदर इस तरह से फोल्ड करेंगे। जितना हमने नीचे का बेल्ट है उधर तक ही हमने इसको फैब्रिक ऊपर वाले फैब्रिक उधर तक की रख के अंदर की तरफ फोल्ड करके और इसके ऊपर की सिलाई लगा लेनी है। जो बेल्ट की एक साइड हमने बढ़ा के रखी थी उसके ऊपर इस तरह से हम चोंटे डालेंगे और जो बेल्ट की दूसरी साइड है उसके साथ हम हुक को अटैच करेंगे और हुक को अटैच करने के बाद हम इसके साथ इस तरह से टसल्स भी लगाएंगे। तो इस तरह से हमने बेल्ट लहंगे की ऊपर वाली साइड पे हमने बेल्ट को इस तरह से अटैच किया है। सो व्यूअर्स, आज की इस मेरी वीडियो को आप लाजमी देखिएगा स्टार्ट से लेके एंड तक, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और मेहनत के साथ मैंने आपको इस लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग कंप्लीट गाइड किया है कि किस तरह से आप घर बैठे बासानी इस तरह से लहंगे को तैयार कर सकते हैं। ये बाहर से आप बाज़ार से ख़रीदने जाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं। तो आप इस तरह से घर बैठे बासानी इस लहंगे को तैयार कर सकते हैं। मेहंदी के इवेंट के लिए हो या चाहे बारात के इवेंट के लिए हो, कलर चेंजिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने नीचे जो लेस अटैच की थी तो इसी तरह से हमने ऊपर भी इसका जो ऊपर का बेल्ट है उसके नीचे हमने इस तरह से लेस को अटैच किया है। और कैन की वजह से ये जो लहंगा है वो नीचे से काफ़ी फूला हुआ लग रहा है। तो कैन की आपकी अपनी चॉइस है कि आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो आप इस लहंगे को लाजमी ट्राई करिएगा, अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। और नीचे का जो इसका घेरा है वो काफ़ी हद तक बड़ा है। और यहाँ पे एक और चीज़ आपके साथ शेयर कर दूं कि जो हमने यहाँ पे नेट का यूज़ किया है वो टोटल हमने 15 मीटर नेट ली है और जो इसके नीचे लेस लगी है वो तकरीबन 12 मीटर लेस लगी है और जिस पे हाँ ये लहंगा तैयार हुआ है। सो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। इस वीडियो को ढेर सारा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, वॉच करिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट और किसी अच्छी वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर ऑल व्यूअर्स एंड एंजॉयिंग माय वीडियो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।